नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। कल की वीडियो में हम लोगों ने घातांक और उसके प्रकार और उसके नियमों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उनसे जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज में अभ्यास करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। हमारा अभ्यास है अभ्यास 2A। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या की घात यदि शून्य हो तो इसका मान एक ही होता है। दोस्तों, किसी भी नंबर की घात अगर शून्य हो तो उसका मान हमेशा एक ही होता है। नंबर 2, -3/4 की घात -1 उसकी घात -1। तो -1 की घात से -1 कट जाएगा, या फिर कह सकते हैं घात का गुणा हो जाएगा, तो वो घात हो जाएगी +1। इस -1 का मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। और +1 की घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर होगा -3/4। यहाँ पर -1 और -1 का गुणा हो गया आपस में, जिससे ये गुणा होकर +1 हो गया है। 2/3 51 बार। जितनी बार होता है उतनी उसकी घात होती है। x की घात -10 का आंसर। घात को हमेशा हमें प्लस बनाना होता है, तो इसकी घात को प्लस कैसे बनाएंगे? एक की घात भी 1 थी, एक की घात भी 10 थी, लेकिन उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। आगे, -1 विषम प्राकृतिक संख्या हो तो इसका मान विषम है तो -1 ही रहेगा। अगला देखते हैं। -1/3 की घात 5 का मान होगा। इसका देख लेते हैं। -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 3 3 3 3 और 3। इन सब को गुणा करेंगे -1, और इन सब को गुणा करेंगे
तीन तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सरल करके उत्तर घातांकीय रूप में लिखिए। -8/13 -8/13 की घात -12 गुणा में -8/13 की घात 6। हमने घातांकों के नियम में एक नियम पढ़ा था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम घातें जोड़ने की कोशिश करते हैं। -8/13 की घात -12 + 6, तो -8/13 की घात -6। लेकिन हमें आंसर माइनस में नहीं लाना है, माइनस की घात में नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे धनात्मक बनाना ही पड़ेगा। अभी ऋणात्मक घात है हमारी, हमें उसे धनात्मक बनाना पड़ेगा। तभी क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको उत्तर घातांकीय रूप में लिखिए। उत्तर घातांकीय मतलब धनात्मक घातांक। चलिए धनात्मक घातांक बना लेते हैं। धनात्मक घातांक बनाने के लिए हमें अंदर के नंबरों को पलटना पड़ता है। तो अंदर के नंबरों को पलट देते हैं। और ये होगी हमारी घात धनात्मक। चलिए इसी तरीके से आप लोग बाकी क्वेश्चन कीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन के हम लोग तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है सरल कीजिए। दो 5 डिवाइड बाई 2 -6। सॉरी, घातांक का नियम है कि भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो भाग में घातें घटाएंगे हम। 2 की घात 5 -6। माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गई 2 की घात 5 + 6
आंसर आया 2 की घात 11। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बट्टा 8 गुणा 3 की घात -3। सबसे पहले हमें घात को पॉजिटिव बनाना होता है, मतलब धनात्मक बनाना होता है। तो इसे भी अगर हम लिखना चाहें तो 1/2 की घात 3 लिख सकते हैं। और हमारा एक नियम था कि अगर दो अलग अलग नंबरों पर एक ही घात है तो उनके अंदर के नंबरों का हम लोग गुणा कर सकते हैं। जैसे ये नियम हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आप लोगों ने, अगर हमारे जो नए नए चैनल सब्सक्राइबर हैं, अगर उन लोगों को नहीं पता है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं अपना पिछला वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर को धन घातांक में लिखिए। घातांक हमारा एक नियम है कि जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। जैसे
अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं। इस बी से एक घात कट जाएगी, मीन्स यहाँ पर 2 भी हैं, यहाँ पर 1 भी है। एक बी से एक भी हट जाएगा तो एक ही भी बचेगा ऊपर। तो ऊपर बचा ए बी, और इसकी घात बची 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। -1/3 नहीं, 1/3 की घात -2 -1/2 की घात -3, इसको डिवाइड बाय 1/4। सबसे पहले हम घातों को धनात्मक बना लेते हैं, जिससे उन्हें सॉल्व करने में आसानी रहे। इसको पलट देंगे, घात धनात्मक हो जाएगी। तीन बटा एक हो जाएगा, बटे का एक नहीं लिखा हमने, लिखना नहीं है। -2 को पलटेंगे, 2/1 हो जाएगा, इसकी भी घात धनात्मक हो गई। डिवाइडेड बाय, इसकी भी घात धनात्मक, इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय 16, इसका आएगा 1/, और इसका 16 आंसर।
से भी ज्यादा खतरनाक। चलिए, बाकी क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए। एक बार देंगे आप -3 -1/2 की घात -3 डिवाइड बाई 1/4। सबसे पहले घातों को धनात्मक बनाना है। इसको पलटेंगे, इसकी घात धनात्मक हो जाएगी। इसको पलटेंगे, इसकी घात धनात्मक। डिवाइड बाई, इसको पलट लेंगे, इसकी घात धनात्मक। चलिए, इसका आंसर 3 3 9 27। इसका आंसर 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये है डिवाइड बाई 4 4 16 चौक 64। 27 में से 8 घटाए 19 डिवाइड बाई 64। किसी से कटेगा नहीं। चलिए,
अगला क्वेश्चन 25 गुणा टी की घात -4 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8 सबसे पहले पाँच से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार। यहाँ है 5 की घात -3। जब 5 को 5 से सॉल्व करेंगे और t को t से सॉल्व करेंगे, जब नीचे वाले 5 और t को ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो उनकी घातों के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, या कह सकते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं तो घटने पर चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे 5 वाला ले लेते हैं। 5 है 1 + 3, नीचे से ऊपर गया माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा में है t की घात -4 + 8, ऊपर गया प्लस का हो गया, अपॉन में है 2, क्योंकि 2 ऊपर नहीं गया, 2 नीचे ही है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 की घात हो जाएगी 4 और t की घात हो जाएगी 4 और नीचे है 2। दोनों की घात एक जैसी है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। एक साथ लिखना हो लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर सॉल्व करना हो सॉल्व कर सकते हैं। 7 की पावर 4 का आंसर कितना आएगा? पजम 25, पंजे 125, पंजे 625 अपॉन में 2 और ये t की पावर 4। दोस्तों बस घातों को सॉल्व करना होता है, बाकी सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 6 क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बस घातों को सॉल्व करना होता है। आप घातों को सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
7 क्वेश्चन कहता है यदि 3 -3 की घात m+1 गुणा में -3 की घात 5 और बराबर में -3 की घात 7 हो तो m का मान बताइए। -3 की घात m+1 गुणा में -3 की घात 5 बराबर में -3 की घात 7। हमारे पास नियम है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सबसे पहले घातों को जोड़ेंगे। सॉरी, -3 की घात m+6 -3 की घात 7, दोनों तरफ तुलना करने पर दोनों तरफ में दोनों पक्षों में घातों घातों को तुलना कर लेते हैं। -3 बराबर ही है, बस घात ले लेते हैं। इस 6 को उधर भेजेंगे, माइनस में जाएगा, इधर बचेगा m m = 1। चलिए, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग हमारे चैनल में जाकर हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अभी ये चैप्टर 2 चल रहा है। हमने चैप्टर 1 के सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन। चार बटे 9 की घात 4 गुणा में 4 बटे 9 की घात -7 बराबर में 4 बटे 9 की घात 2x - 1। हमारा सबसे पहला काम
हमारा नियम कहता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सबसे पहला काम जोड़ने का। दोनों तरफ एक जैसे हैं, 4/9 4/9, केवल घातें अलग हैं। तो घातों की तुलना करने पर या बोल सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर। देखते हैं। इसे एक को पहले इधर लाएंगे, आंसर आएगा -2। 2 को उधर लाएंगे, तो x का आंसर आया -1। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। -2/3 की घात -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/27 की घात -2 प्राप्त हो। -2/3 की घात -3, इसमें किस संख्या से भाग किया जाए। माना x से भाग किया जाए तो भागफल 4/27 की घात -2 प्राप्त हो जाए। हमारा सबसे पहला काम घातों को धनात्मक बना लेते हैं।
दूसरा काम, इसको डिवाइड में लिख लेते हैं। जब हम इसको उधर भेजेंगे x को और ये इधर आएगा, मतलब यूं कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है। जब हम इसको इधर भेजेंगे, हाँ, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर, इसको इधर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से करें चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई से करें। तो इसको उधर भेज दिया, इसको नीचे ले आए, जस्ट इसके नीचे आंसर, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले या तो इसको ऊपर ले जाएं, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, या फिर इसको पहले से ही खोल लें। देखते हैं, x इक्वल टू -3/2 -3 कितना है, 3 बार, अपॉन में 2, सत्ताईस है 2 बार, और अपॉन में 4 2 बार। जब इनका गुणा करेंगे तो इस वाले नंबर का गुणा इससे होगा और इस वाले का गुणा इससे होगा। देखते हैं, कौन से कैसे कट रहे हैं, 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा, 3 3 9 3 27 से 1 कट जाएगा, ऊपर आएगा, अरे हाँ अभी 1 2 बचा हुआ है, इससे भी 2 काट दो, ऊपर आया -2 और नीचे आया 27। चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। ये कहता है -3/2 की घात -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 9/8 की घात -2 प्राप्त हो जाए। -3/2 की घात -3 को किससे गुणा किया जाए कि आंसर गुणनफल 9/8 की घात -2 प्राप्त हो जाए। हमारा सबसे पहला काम घातों को धनात्मक बनाना। अब इसको उधर भेजेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इस वाले का गुणा इससे करेंगे और इस वाले का गुणा इससे करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। नौ 2 बार 2 3 बार। ठीक है। दो दूनी 4 दूनी 8 से 1 कट गया। 3 तिया 9 से 1 कटा। 3 तिया 9। ऊपर बचा -8 नीचे बचा 3। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा। तो कोई ना समझ में आता हो तो कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको डिस्कशन आगे करेंगे। चलिए, नमस्ते।